जब हमारे आंदोलन शुरू किया, टेबल पे 11 दौर की वार्ता चली। हमारे 4 मुद्दे थे, 4। आप यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे तंबू बम्बू क्यों लगाया? तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, तो किसान की घर वापसी। ये मेरा कानून अगर मेरा पहले से इधर क्यों कमेटी तो बनी हुई है। हाँ, कमेटी तो बात होगी ना इस पे। कमेटी तो 2011 में थी ना। मोदी जी ने जब कमेटी के उसके अध्यक्ष थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो तब ये किसानों के वकील थे। और आज ये जज हैं, और इन्होंने जो सरकार को लिख के दिया था कि किसानों को एमएसपी पे गारंटी का कानून देना चाहिए, तो आज ये जज हैं, फैसला सुना दे। तो एमएसपी के लिए आप कांग्रेस के टाइम में तो लड़े नहीं, बीजेपी का इंतजार कर रहे थे क्या कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो लड़ूंगा? प्रॉब्लम आ जाई है तो आज लड़ेंगे। क्यों? आजादी के बाद से एमएसपी मिल रही थी प्रॉपर। कब से है इसकी मांग? लगभग 20 साल से। अगर मोदी जी ये काले कानून नहीं लाते तो हम सड़कों पे नहीं आते। सड़कों पे नहीं आते तो हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद नहीं होते। मोदी जी ये काले कानून नहीं लाते तो हम सड़कों पे नहीं आते। सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुना करो, सवाल का जवाब पूरा सुना करो। ठीक है, आप बोलिए। अगर मोदी जी ये काले कानून नहीं लाते तो हम सड़कों पे नहीं आते। सड़कों पे नहीं आते तो हमारे ऊपर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे नहीं होते। 2018 में यहाँ कौन पीट के गया, ट्रैक्टर तुड़वा के गया? इसी गाजीपुर बॉर्डर पे। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार पे में उस पे जंतर मंतर पर कौन खड़े थे जब ये बीजेपी वाले आ रहे थे? तो और यही मोदी है। अरे और की छोड़ देना। 92-94 में भी आप लोग जाके खड़े हुए, क्या कर लिया? वहाँ पे भी तो एमएसपी की बात कर सकते थे आप। यही बात तुम अब कर रहे हो। हाँ। जब आंदोलन में यहाँ आए थे तब भी यही बात करते थे ना मेरे से कि ताऊ मोदी है, 1 महीना हो गया, क्या कर लिया? ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। हर महीने यही कह रहे थे ना, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, इसलिए बिल वापस कर लिया है। बीजेपी के कुछ नेता ये भी ट्वीट किया है कि बिल है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, फिर आ जाएगा। सुना है कि नहीं आपने? तो किसान है, आज आंदोलन हो रहा फिर भी हो जाएगा। ये किसान भी यही है। 750 किसानों की शहीदी दे दिया। आप कितना चाहते हैं? देखिए, ये किसान है। हाँ। ये तो जब से देश की आज़ादी की लड़ाई चली, शहादत ही उनसे पूछो, विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, सुरक्षा की बात करो, महिला सुरक्षा की। मंदिर और मस्जिद ये खाने को नहीं देंगे। लेकिन ताऊ अब तो वो स्टार्ट हो गया ना, क्या करने दो, अब तो आप करने दो, जनता है। मतलब बिल वापसी के बाद हाँ। अब वो बोल रहे कि अब तो बिल वापसी होगी, किसान हमारे साथ हो गए। हाँ। अब वो मंदिर आ गए, चले जाओ गांव में को, किसान बता देंगे, गांव में जाओ। वो तो मास्टर बता रहे हैं। हाँ, मास्टर डबल। हाँ, वो डबल का ट्रिपल निकल जाएगा, चले जाओ। उस केशव प्रसाद मौर्य से कह, उसे कहो केशव प्रसाद मौर्य से कि तू तो मुख्यमंत्री की लाइन में था, 4.5 साल तो मुख्यमंत्री से तेरी मुलाकात भी नहीं, रूठ के पड़ा था। अब चुनाव आए फिर याद आ गई, अब फिर याद आ गई। हाँ, सारे देश को ठगा है इसने, प्रदेश को फिर ठगने के लिए। भी बोलते थे मोदी और जोगी में दोनों में अनबन चल रहा है, तो फिर देखा नहीं आपने कैसे जोगी जी पीछे भी जा रहे थे मोदी की गाड़ी के? आपने देखा एक ही जगह खड़े दोनों हैं? वो फोटो देखो, एक बार इस कंधे पे हाथ है मोदी के, योगी के, और वहीं खड़े खड़े फिर घूम गए, इस कंधे पे हाथ है। एक बार मोदी के या योगी के उसमें गले में वो पड़ी है चद्दर, और एक में चद्दर गायब है। आप लोग की जो डिमांड है एक एक करके बताइए, तो क्या क्या डिमांड है आप लोग की? साल भर से तुम्हें पता ही नहीं चला। आप बता दीजिए ना अभी। देखिए, तीनों काले कानून वापस हो चुके हैं। एमएसपी पे गारंटी का कानून, और 750 से ज़्यादा किसान शहादत हुए, उस पर सरकार बात करे परिवारों के लिए क्या कर रही है। और जो हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं 50,000 से ज़्यादा, सरकार उन्हें वापस ले। हमारे करीब 200 ट्रैक्टर जो आज भी दिल्ली के थानों में खड़े हैं टूटे भड़के, सरकार उन पे क्या कर रही है? अजय टैनी पे क्या कर रही है? देखिए, आप अभी इससे पहले 1-2 दिन पहले मैंने नहीं सुना था ट्रैक्टर के बारे में, आपने नया मुद्दा खड़ा कर दिया। मुद्दा नहीं है ये, इसी आंदोलन के दौरान तो हुए हैं। हाँ, हुआ है। और देखिए, ना मुकदमे हम घर से लेके आए हैं, ना मुकदमे हम घर लेके जाएंगे। सारे मुद्दों समस्या का समाधान यहीं करके फिर अपने घर जाएंगे। तो ट्रैक्टर की बात तो पहले नहीं थी। राकेश टिकैत जी भी कहते हैं कि सरकार ट्रैक्टर को रिप्लेस करके दे। हाँ, तो इससे पहले तो आपने ट्रैक्टर के मुद्दा नहीं उठाया पहले कभी? अरे पहले किससे उठाते? सरकार सुन रही थी।
अब सरकार समस्या से समाधान की तरफ चली है। जब समस्या की समाधान की तरफ आ रही है तो उन सब चीज़ों का समाधान ठीक होगा। है, एक सवाल और है आपसे। इससे पहले 1 साल से आप मेन स्ट्रीम मीडिया को झेल रहे हैं, कुछ चैनल्स हैं जिसको आप झेल रहे हैं। 1 साल से तो आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन कल से आप लोग 2-3 चैनल है जिसका बहुत कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये हमारी मर्जी, हम आपको बाइट दें या ना दें। तो 1 सालों में क्यों नहीं, फिर आज ही क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज से आपको बाइट नहीं दूंगा, ये मेरी मर्जी है। क्यों नहीं दोगे, क्यों का कोई सवाल नहीं है, तो मैं नहीं देता। जो तू रोज हमें बदनाम कर रहा, आज से हमने तुम्हारा बाइकाट कर दिया। बदनाम तो आपको 1 सालों से कर रहा था। हम झेल रहे, आप नहीं झेलते हम तुम्हारा बदनाम। तो क्या ये हमारी मर्जी है? इससे आपकी भी तो बदनामी हो रही है। क्या बदनामी हो रही है? क्या हो रही है? सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसानों ने राकेश टिकैत के बारे में भी चल रहा है, तो महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की है। क्या की है? दिखाओ कौन सी बदतमीजी की है, क्या की है? हमने ये कह दिया हम तुम्हें बाइट नहीं देते, तो तुम जाओ। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे लगे फिर रहे हो? मैं नहीं तो आपसे बात करना चाहता, क्यों लग रहे हो मेरे पीछे? तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम क्यों मेरे पीछे लग रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में कोई ना कोई खोट है। तो राकेश टिकैत जी उसी चैनलों पे जाकर के लाइव भी आए हैं और बाइट भी दिया है, आज इतना विरोध क्यों? मेरी मर्जी, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। आपकी मर्जी से ही है। हाँ, हमारी मर्जी से होगा। हम आपको बाइट दें या ना दें, हमारी मर्जी तो है। ये चीज़ दूसरे चैनल पे भी बोला जा सकता था ना, हमारे चैनल या अदर चैनल पे, कि भाई कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको मैं बाइट नहीं दूंगा। डायरेक्ट उसके ऊपर एग्रेसिव होना या महिला के ऊपर कड़े का आवाज़ में बोलना, ये तो तुमने देखा नहीं था उस महिला को? हैं? पहले फोटो भी एक वायरल हुई थी कि राकेश टिकैत जी का हाथ पकड़ के गले में हाथ डालना चाह रही थी, वो देखा नहीं था जो वायरल हुआ था? अब साबित क्या करना चाहते हैं राकेश टिकैत जी के हम ये साबित नहीं, अगर कोई काम हम तो ये ऐसे प्रोफेशनली आकर के पूरी बात सुन, प्रोफेशनली अगर या पकड़ लिया तो क्या? देखिए यही तो तुम लोगों में कमी है। सवाल किया है, पूरा जवाब सुनो। ठीक है, आप बोल बीच में मत काटो। आप बोल लीजिए। राकेश टिकैत जी पूरे देश के नेता हैं, किसानों के, और सरकार उन्हें बदनाम करना चाह रही है। बदनाम कैसे किया जाता है? सरकार नहीं आती, किसी ना किसी को भेजा जाता है। और जिस चैनल की वो पत्रकार है, वो चैनल दल्ला है सरकार का, तो हम उससे बचना चाह रहे हैं। क्या पता क्या ऑब्जेक्शन लग जाए। और राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये फिजिकल टच करना चाहती है, तो बचना है। जब हमें लग रहा है कि फिजिकल टच करना चाहती है तो हमें बचना है। बचना है तो तू अपने घर जा, हमारे पास आवे मत। इसमें कौन सा बुरा कह दिया उन्होंने? आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की वो महिला पत्रकार एजेंट है? और वो है नहीं, उसका मालिक क्या है? क्या है उसका मालिक? आप बताइए भाई। है दलाल हैं ये सब, सरकार के चाटुकार हैं सरकार के। तो सरकार अब महिलाओं को राकेश टिकैत के पीछे छोड़ दिया। राजनीति इतनी गंदी चीज होती है कि इसको आप जहां आम आदमी की सोच खत्म होती है, इन राजनेताओं की सोच वहां से शुरू होती है। ध्यान रख लेना। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि महिलाओं को राकेश टिकैत के पीछे या किसानों के पीछे अब सरकार छोड़ रही है। क्यों नहीं छोड़ नहीं सकती? छोड़ नहीं सकती। अरे जब सरकारों ने करा है और जो भी गए हैं महिलाओं के चक्कर में ही तो गए हैं। तो सरकार अरे आसाराम जेल गया महिला के चक्कर में। ये नेता जो जेल जा रहे हैं महिलाओं के चक्कर में जा रहे हैं, तो हो सकता है राकेश टिकैत को बदनाम करने के लिए महिला को यूज कर सकते हैं। तो सरकार ताकत से नहीं सलट पाई तो महिलाओं को पीछे लगा दिया, महिलाओं का सहारा ले रही है। सरकार शाम दाम दंड भेद सब अपनाती है। महिलाओं का सहारा क्या हो सकता है भाई? मैं तो एक चीज कहता हूँ, सरकार इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है। और कितनी गिरेगी? जो देश का प्रधानमंत्री इस किसान को परजीवी कह सकता है, और कितना गिरेगा? माफी भी तो मांग लिया। क्या उसी परजीवी से माफी भी तो मांगा है। देखिए, अब एक बार तुम गाली दोगे फिर माफी मांग लोगे, वो अंग्रेजों वाला शब्द है। मैंने पहले ही कहा था कि अंग्रेजों के गुलाम है ये लोग, के थप्पड़ मारा और सॉरी बोल दिया। ये कोई हुआ? अगले की तो बेइज्जती हो जाती है।